लवंडियाबाज को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उसके अपनी माँ का दूध पिया है इसी लखनऊ की धरती पे, इसी दारुल सभा पे डेली मिलता हूँ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। चंद्रशेखर आओ, रमण आओ और ये चैलेंज एक ठाकुर को करो। तुम्हारी मारने का काम ना किया ना तो एक राजपूत की औलाद नहीं। 2 बार जेल गया हूँ, तीसरी बार जाऊंगा, जमानत हमारा परिवार करा लेगा, लेकिन ऐसे लवंडियाबाज को गोली मार के जाऊंगा। कितनी बार धमकी देंगे? रावण को रोकने की बात कर रहे थे, कितनी बार धमकी देंगे? एक बार तो काला झंडा दिखाकर अपनी उपस्थिति करवाइए। मैं क्षत्रिय हूँ। जो चमड़ा ये बोल रहा है ना कि चमड़े का जूता हम बनाते हैं, तो चमड़े का जूता नहीं, हम ठाए अभी जानते हैं। अरे भाई इतना अभी सामंतवादियों का जो है गरूर उतना है। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। एक सांसद जो है पूरे देश में कहीं की आवाज उठा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये सामंतवादी सोच के लोग, और करणी सेना में एक अभिनव सिंह केवल घर में अरेस्ट हुए थे, और लोग क्या कर रहे थे? क्या 10-50 लोग करणी सेना में आए? हजारों हजार होंगे। तो इस तरह की बात कहने वाले हम सोच लीजिए रसरी जल गई, अभी ऐसा नहीं गई। पहली बात आपको बता दे रहे हैं कि करणी सेना तो छोड़िए, छतरी की रस्सी कभी नहीं जलती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम चमड़ा छीलना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं, ये भी तो बोला है। तो जब बोला है तो करणी सेना क्या कर रही थी? मान लीजिए एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन और लोग क्या कर रहे थे? करणी सेना का एक काला झंडा नहीं दिखा पाए, बताइए। और वहाँ लाठी में जो तेल लगा के वहाँ फटकार रहे, लाठी डंडा ललकार रहे कि कहीं करणी सेना का आ जाए, जरा देखे के साथ अन्याय अत्याचार होगा और जिसको भी रोका जाएगा उसके साथ हम आए। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, चाहे जो हो, चाहे सामंतवादी हो, चाहे पूंजीपति हो। ये चंद्रशेखर, ये सॉरी लवंडियाबाज रावण तरुण वाले मैटर में कहाँ चले गए थे? मेरठ तो गए थे। अरे तरुण मर गया बेचारा, वो भी तो दलित था। तो दलित हमारा भाई है। चला गया था। दलित समाज में नहीं आता है, खटिक समाज दलित समाज में नहीं आता है क्या? कहते चंद्रशेखर सिर्फ जाटो जितने हैं सिर्फ वही दलित समाज के हैं क्या? क्यों मेरठ क्यों गए आप? बार बार मेरठ की बात ज्ञान दे रहे हैं, मेरठ पे भी ज्ञान सुनिए। पहले पत्रकार महोदय सुनिए, मेरठ इसलिए गए क्योंकि वहाँ सवर्ण बनाम दलित करना था इनको। यहाँ क्यों आए बाराबंकी? क्योंकि यहाँ दलित बनाम श्रवण करना था इनको। इनके औकात नहीं थे, पिछवाड़े में दम नहीं थे कि यहाँ उत्तम नगर चले जाए, क्योंकि मुसलमान बनाम दलित था, क्योंकि वहाँ जय भीम और जय मीम करना था। आइए चंद्रशेखर रावण कह दे कि ये वहाँ क्यों नहीं जाते हैं जहाँ मुसलमानों के द्वारा दलितों का अत्याचार हो जाता। भाई ईरान के समय तो रोने चले जाते हैं, जैसे लगता है वहाँ भी SC एक्ट लगवा देंगे। अमेरिका और इस वक्त हम लखनऊ में और आज बात करेंगे चंद्रशेखर रावण और करणी सेना को लेकर। दोस्तों चंद्रशेखर रावण, आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर रावण कल बाराबंकी की धरती पर आके और दहाड़ते हुए कहते हैं कि हम चमड़े के चप्पल पहनकर आए हैं और हम चमड़े के चप्पल पहनना भी जानते हैं और उतारना भी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसको उठाकर पटक कर मारना भी जानते हैं, क्योंकि मेरा नाम चंद्रशेखर रावण आजाद एडवोकेट है। हम किसी से डरते नहीं है। समय और सत्ता बदलेगी तो कर्ज सहित वसूल किया जाएगा। मेरा नाम चंद्रशेखर रावण एडवोकेट है। इन तमाम सारे सवालों को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। पहले हमको इन्हीं से बातचीत करेंगे, आपसे थोड़ा बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर रावण ने तो खुला चैलेंज दे दिया है कि चमड़े के चप्पल पहन कर आया हूँ, चमड़े के चप्पल उतारना भी जानता हूँ और उसका जूता भी बनाना जानता हूँ। क्या कहेंगे इस पर? अरे इतना नहीं कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम चमड़ा छीलना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं, ये भी तो बोला है। तो जब बोला है तो करणी सेना क्या कर रही थी? मान लीजिए एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन और लोग क्या कर रहे थे? करणी सेना का एक काला झंडा नहीं दिखा पाए, बताइए। और वहाँ लाठी में जो तेल लगा के वहाँ फटकार रहे, लाठी डंडा ललकार रहे कि कहीं करणी सेना का आ जाए, जरा देखे। तो ये लोग तो बबर शेर के खाल में गीदड़ निकले। मुझे तो लगता था कि आज शांति
प्री ढंग से काला झंडवा ही दिखा दिए होते 10, 20, 50 जगह, तब भी कुछ मान सम्मान रह जाता। आप बताइए, तो बोलते नहीं कि चंद्रशेखर आजाद को हम बाराबंकी में आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, ये कहा था। आने के लिए बात घुसने नहीं देंगे। हाँ, तो घुसने नहीं देंगे तो घुसा भी और ललकारा भी, बोल के गया भी। तो आप बता दीजिए कि कौन शेर है। चंद्रशेखर आजाद ने ये दिखा दिया कि हमारे सामने कोई अब टिकने वाला नहीं है, और उसने ललकार के बताया कि हम जो है, अभी सुनिए, का नाम नोट कर रहा हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, और सबका नोट कर रहा हूँ। अगर सरकार आई तो मैं गिन गिन कर जो है सबक सिखाएंगे, सबक सिखाऊंगा। मुझे बताइए, जाने के लिए। सबसे पहली बात कि चंद्रशेखर जो थे वो बहुत बड़ा चेहरा, भाई उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। हाँ, चंद्रशेखर ऐसे लवंडियाबाज को नहीं, यही कह रहे थे। चंद्रशेखर जो आजाद हुए थे वो चंद्रशेखर, ये लवंडियाबाज चंद्रशेखर आजाद को थोड़ा कह रहे हैं। लवंडियाबाज कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद को। ये लहंगा उठाने वाला लवंडियाबाज को लवंडियाबाज कहूंगा। और दूसरी चीज करड़ी सेना ने उसको चैलेंज नहीं दिया था, उसको अभिनव सिंह ने चैलेंज दिया था। मैं बहुत दुख हो रहा है कि बहुत लोग कह के चले जा रहे हैं कि करड़ी सेना के लोग कुछ कर नहीं पाए। अब मैं उसके आने के बाद बाराबंकी में जो रैली करके चला गया, उसके बाद मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है, मैं बागी बलिया से रहने वाला हूँ, बागी बलिया का। और मैं सुनिए, उस लवंडियाबाज को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उसका अपनी माँ का दूध पिया है, इसी लखनऊ की धरती पे, इसी दारुल सफा पे डेली मिलता हूँ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। चंद्रशेखर रावण आओ और ये चैलेंज ठाकुर को करो, तुम्हारे मारने का काम ना किया ना तो एक राजपूत की औलाद नहीं। 2 बार जेल गया हूँ, तीसरी बार जाऊंगा, जमानत हमारा परिवार करा लेगा, लेकिन ऐसे लवंडियाबाज को गोली मार के जाऊंगा। कितनी बार धमकी देंगे बताइए? अखिलेश यादव को कहा था कि हम इटा वहां नहीं जाने देंगे, आगरा नहीं जाने देंगे। चंद्रशेखर रावण को रोकने की बात कर रहे थे, कितनी बार धमकी देंगे? एक बार तो काला झंडा दिखाकर अपनी उपस्थिति करवाइए। मैं दलितों का विरोधी नहीं हूँ, मैं मायावती का भी विरोधी नहीं हूँ, मैं मायावती का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लवंडियाबाज जो दलितों को लेके मायावती एक कुर्सियां लेना चाहता है, मैं इसी लवंडियाबाज का विरोधी हूँ। अच्छा, और ये लवंडियाबाज, आप भी तो करनी सेना से है ना? मैं करड़ी सेना का नहीं हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ। जो चमड़ा ये बोल रहा है ना कि चमड़े का जूता हम बनाते हैं, तो चमड़े का जूता नहीं, हम ठाए पहनना भी जानते हैं। अरे भाई, इतना अभी सामंतवादियों का जो है गरूर उतना है। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। एक सांसद जो है पूरे देश में कहीं की आवाज उठा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये सामंतवादी सोच के लोग, और करड़ी सेना में एक अभिनव सिंह केवल घर में अरेस्ट हुए थे, और लोग क्या कर रहे थे? क्या 10-50 लोग करड़ी सेना में आए? हजार होंगे। तो इस तरह की बात कहने वाले, हम सोच लीजिए रसरी जल गई, अभी ऐठन नहीं गई। पहली बात आपको बता दे रहे हैं कि करड़ी सेना तो छोड़िए, छतरी की रस्सी कभी नहीं जलती है। आपको बता देना चाहता हूँ, रस्सी एकदम टाइट रहती है हमेशा और रहेगी। रस्सी जलवा रहे हो, आपस में चैन से रखो देश को। कभी भैया चंद्रशेखर रावण की जो उसकी प्रेमिका थी रोहिणी गाबरी की भी आवाज उठा लिया करो। लहंगा उठाता था वो। चंद्रशेखर रावण करते रहते हो, उसको टीआरपी दे रहे हो अपनी न्यूज। मंच अधूरा लग रहा है। नहीं, मंच अधूरा नहीं लग रहा है, मैं पूरा कर दे रहा हूँ। रोहिणी गाबरी, आप भी एक पत्रकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उस बहन की भी आवाज उठा लिया करो जिसका चंद्रशेखर रावण शोषण करता आया है। देखिए, एक सर जी, ये यादव जी इधर आइए थोड़ा। आपके बिना ये दंगल अधूरा लग रहा है। यादव जी ने हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है, अब ये भीम आर्मी में चले गए। एक तो पहन भी लिए है वही वाला नीला वाला। मैं इसलिए कटाक्ष कर रहा हूँ इनके ऊपर, क्योंकि एक बार समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण यानी भीम आर्मी पार्टी को पाल पोस रही है बीजेपी। जब बीजेपी पाल पोस रही है तो समर्थन करने के लिए ये काहे चले जा रहे हैं? क्या अब ये सामंतवादियों के साथ में जाके मिल गए, बीजेपी के साथ मिल गए? बहुजनों की आवाज नहीं छोड़ा, ये समाजवादी पार्टी का घाटा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री न बनने के साथ अन्याय अत्याचार होगा और जिसको भी रोका जाएगा उसके साथ हम आए। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, चाहे जो हो, चाहे
सामंतवादी हो चाहे पूंजीपति हो, ये चंद्रशेखर ये सॉरी लवंडियाबाज रावत तरुण वाले मैटर में कहाँ चले गए थे? मेरठ तो गए थे, मेरठ तो गए थे। अरे तरुण मर गया बेचारा, वो भी तो दलित था, तो दलित हमारा भाई है। इस मैटर में कहाँ लवंडियाबाज चला गया था? समाज दलित समाज में नहीं आता है, खाटिक समाज दलित समाज में नहीं आता है क्या? कह दो चंद्रशेखर सिर्फ जाटो जितने हैं सिर्फ वही दलित समाज के हैं क्या? क्यों मेरठ क्यों गए आप बार बार मेरठ की बात ज्ञान दे रहे हैं? मेरठ पे भी ज्ञान सुनिए, पहले पत्रकार महोदय सुनिए। मेरठ इसलिए गए क्योंकि वहाँ सवर्ण बनाम दलित करना था इनको। यहाँ क्यों आए बाराबंकी? क्योंकि यहाँ दलित बनाम सवर्ण करना था इनको। इनके औकात नहीं थे, पिछवाड़े में दम नहीं थे कि यहाँ उत्तम नगर चले जाए, क्योंकि मुसलमान बनाम दलित था, क्योंकि वहाँ जय भीम और जय मीम करना था। आइए चंद्रशेखर रावण कह दे कि ये वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ मुसलमानों के द्वारा दलितों का अत्याचार हो जाता। भाई ईरान के समय तो रोने चले जाते हैं, जैसे लगता है वहाँ भी SC/ST एक्ट लगवा देंगे। अमेरिका और